भारत में नगरीकरण चैप्टर 7 हड़प्पा की अर्थव्यवस्था और व्यवसाय। यद्यपि व्यवसायों की विविधता नगरीय और गैर नगरीय परिस्थितियों को अलग करने में महत्वपूर्ण कारक होती है, परंतु प्राचीन नगरीय केंद्र में निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था को देखने को मिलती है। निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय शामिल होते हैं। नगरीय बसावटों में आबादी घनी होती थी, जो पूर्णतः कृषि में समायोजित नहीं हो सकती। अतः नए उत्पादों और सेवाओं की जरूरत ने उत्पादन में विशेषता को अनिवार्य बना दिया, जो नगरीय सभ्यता की विशिष्टता बन गई। समान अवधारणा के विपरीत निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था या कृषि प्राचीन नगरीय केंद्रों की जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग था। कृषि प्राचीन नगरीय केंद्रों की जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ पर्याप्त संख्या में किसान रहते थे। किसान की साक्ष्य वनस्पति अवशेषों जैसे जले हुए बीजों के साथ कतिपय शिल्पकृतियां भी मिली हैं। यदि गैर कृषि व्यवसायों की बड़ी संख्या में को नगरवाद का मुख्य यदि गैर कृषि व्यवसायों की बड़ी संख्या को नगरवाद का मुख्य मापदंड माना जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बसावटें नगर केंद्रों की विशेषता से पूर्ण मानी जा सकती है, परंतु एकमात्र मापदंड प्रतीत नहीं होता। अन्य मापदंडों के विषय में भी विचार किया जा सकता है। निर्वाह और आधारित अर्थव्यवस्था। हड़प्पा में निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। लोगों को खेती, पशुपालन, फल संग्रह और शिकार आदि से बुनियादी खाद्य पदार्थ मिलते थे। हड़प्पा में साल भर शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में खेती होती थी और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना आदि। उत्खनन में इन अनाजों के जले बीज मिले हैं। कपड़े और अन्य कार्यों के लिए कपास और पटसन की खेती की जाती थी। हड़प्पा के लोग अनेक प्रकार के पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि भी पालते थे। इन पशुओं की बसावटों में हड्डियां मिली है। सांड, भेड़ा और कुत्तों की मूर्तियां मिली है। टेराकोटा की गाड़ियां, पहियों आदि से ज्ञात होता है कि लोग परिवहन के साधनों का भी प्रयोग करते थे। खेतों में हल का प्रयोग करते थे। टेराकोटा के हलों के मॉडल भी मिले हैं। लोग पशुओं का मांस भी खाते थे। हड़प्पा में अस्थियों पर कटे के निशान मिले हैं। लोग मछलियों का भी आहार के रूप में प्रयोग करते थे। इस प्रकार हड़प्पा के लोग भोजन में विविधता थी। वे खाद्यान्नों के साथ दूध, मांस आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल में दोहरी फसल की परंपरा थी। खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग और फसल कटाई के लिए प्रस्तर फलक हंसियों का प्रयोग करते थे। नाली प्रणाली में से ज्ञात होता है कि लोग खेतों की नहरों और चैनलों आदि के प्रयोग करते थे। यहाँ कुओं से सिंचाई होती थी। गैर निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था। निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था। नगरों में कृषि के लिए क्षेत्र सीमित थे, इसलिए गैर कृषि में लोग विभिन्न व्यवसायों में लग गए और जैसे मृद भांड बनाना, नालियों का निर्माण, ईंटों का निर्माण, राजमिस्त्री, मोरों को गढ़ना आदि। वस्तुतः नगरवाद की मुख्य विशेषता व्यवसायों की विविधता पर निर्भर करती है। इसलिए हड़प्पा नगरों में इस प्रकार का व्यवसाय दिखाई देते हैं। गैर कृषि व्यवसायों में अनेक लोगों की आजीविका प्रदान की। यहाँ के लोग वस्तुओं के विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं पूरी करते थे, क्योंकि यहाँ सिक्कों का प्रचलन नहीं था। शिल्प उत्पादन क्रियाकलाप नगरीय केंद्रों के मुख्य व्यवसाय थे। मैरी जियो तोशी ने शिल्प उत्पादन की अनेक पुरातात्विक सूचकों के नाम बताए, जैसे सुविधाएं, उत्पादन के लिए औजार, टूटे हुए औजार, अर्धनिर्मित उत्पाद, कच्चा माल जैसे प्रस्तर को ढेर और पुनर्चक्र के लिए रखी गई सामग्री शिल्प उत्पादन को दर्शाता है। औजार जैसे छेनी, बर्मा, जैसा सुविधाएं जैसी भट्टियां आदि सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। किसी बसावट पर उत्पादन न मिलने
के दो अर्थ हो सकते हैं, या तो वहाँ उत्पादन नहीं किया जाता था या उस स्थल का अभी उत्खनन नहीं किया गया है। हड़प्पा के लोग अनेक प्रकार के शिल्प कार्य करते थे, जैसे मृत भांड या टेराकोटा उत्पादन, धातु कर्म, मनकों का बनाना, पत्थर के काम आदि। सभी शिल्प उत्पादनों में तकनीकी कौशल और मांग अलग होती थी। पत्थर के औजार बनाने वाले स्थानों पर उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। प्रायः समान पत्रक तकनीकी का प्रयोग पत्थर के औजारों और बाटों का निर्माण के लिए किया जाता है। सबसे अच्छे फलक लंबे थे और चकमक के बने थे। ये प्रायः ऊपरी सिंध में मौजूद थे। हड़प्पा शिल्पकृति की मुख्य विशेषता यह है कि अधिकांश कच्चा माल हड़प्पा आवासीय क्षेत्र से बाहर मिलता था। हड़प्पा के लोग राजस्थान में खेतड़ी तथा बलूचिस्तान आदि में तांबा प्राप्त करते थे। हड़प्पा सिप्पी की कारीगरी का भी काम स्रोत क्षेत्र के समीप होता था। कई बसावटों में यह आंतरिक भूभाग में किया जाता था। अयस्क स्रोत क्षेत्र में धातु प्रगलन का कार्य किया जाता था और बड़े टुकड़ों को ढोकर उत्पादन केंद्र तक लाया जाता था। मोहनजोदड़ो जैसी अनेक बसावटों में बाहरी स्थानों पर या सीमांत क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन के उत्पादन के अनेक प्रमाण मिले हैं। प्राप्त प्रमाणों से ऐसा लगता है कि हड़प्पा काल में शिल्प कला की 3 पैटर्न थी। प्रथम पैटर्न में चौहंदड़ों और लोथल आते हैं, जहां मध्यम आकार की बसावटों में शिल्प कार्य किया जाता था। द्वितीय पैटर्न में कच्चे माल वाले स्रोत हैं, जैसे शिव के लिए नागेश्वर और लाजवर्द के लिए सोरतुघई। तृतीय पैटर्न के बड़े नगर के शिल्पकार आते हैं, जिसमें शिल्प में विविधता मिलती है। ऊपर के दोनों प्रकार की बसावट से कच्चा माल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगरीय केंद्रों में पहुंचाया जाता था। यहाँ के शिल्प उत्पादन का प्रयोग बसावट के अंदर और संभवतः आसपास के बसावटों में वितरण के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई और सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि शिल्प गतिविधियां मुख्य रूप से निचले शहर के दक्षिणापूर्व भाग में केंद्रित थी। इस स्थल के अन्य भागों का प्रयोग अन्य कार्यों, जैसे दुर्ग क्षेत्र में प्रशासन या अनुष्ठान और अन्य भागों में आवास के लिए किया जाता था। इस प्रकार हड़प्पा प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से विविध और नवीन जानकारी की घोतक थी। शिल्प उत्पादन से विभिन्न सामग्रियों के प्रयोग से भी कुशलता दिखाई देती है, जैसे सिलगड़ी पाउडर से चमकीले मृतभांड का निर्माण किया जाना मनकों में भी दिखाई देती है। ये कठिन कौशल थे और इन शिल्प कृतियों का उत्पादन बहुत कम स्थानों पर होता था। ये विलासिता के उत्पादन थे और इनकी मांग मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ स्थानों पर भी थी। इनके अवशेष वहां के उत्खनन में भी मिले हैं। विनिमय और नेटवर्क। हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं निश्चित रूप से बाहर भेजी जाती थी। इस विनिमय में सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्र के साथ संपर्क की जानकारी मिली है। इसी आधार पर यह कहा गया है कि हड़प्पा के स्थल कांस्य युगीन मेसोपोटामिया के समकालीन थे। कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं का विनिमय सर्वाधिक निकट विनिमय नगरों और सीमावर्ती गांवों के बीच हुआ। नगरवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें नगरों में निर्मित वस्तुएं और सेवाएं गांवों को उपलब्ध कराई जाती है। कतिपय शिल्प वस्तुएं जैसे बाट और मुहरे, शिव की चूड़ियां, पत्थर के मनके या धातु के औजार के उत्पादन कुछ केंद्रों में होता था, परंतु हड़प्पाकालीन अनेक बसावटों में मिले हैं। निश्चित रूप से एक नेटवर्क रहा होगा, जिसके माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न बसावटों के बीच विनिमय हुआ। यह विनिमय समीपवर्ती क्षेत्रों के अलावा दूरस्थ बसावटों में भी होता है। दूरस्थ क्षेत्रों से संभवतः नगरों और शहरों में हड़प्पा शिल्प कार्य के लिए कच्चा माल आया। हड़प्पा नगरों में तांबों की वस्तुएं बनती थी। तांबा राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र से आता था। अन्य कई वस्तुएं जैसे सीपी, नागेश्वर, बालाकोट से आती थी। उल्लेखनीय हड़प्पा स्थल में मेसोपोटामिया की कम वस्तुएं मिली है। मेसोपोटामिया के स्फानाकार अभिलेख से विनिमय की जानकारी होती है। विनिमय तंत्र की 2 अन्य श्रेणियां थी, मुहरे और बाट। हड़प्पा की मुहरे मेसोपोटामिया के समान है। हड़प्पा की मुहरे भारतीय कुबड़ा बैल मोटिफ के रूप में है। पृष्ठभाग पर छिद्र था, जिसमें धागा पिरोया जाता था। पशु मोटिफों के चित्र के अलावा आख्यान भी थे, परंतु इस लिपि से पढ़ा नहीं जा सकता।
मुहर अंकित है जो किसी को भेजी जाती थी। बाट बिल्लोर के बने और घनाकार थे। ये निम्न भार से अधिक भार के क्रम में थे।